पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं FSC न्यूज। उत्तर प्रदेश के लाखों युवा सड़कों पर हैं और नरेंद्र मोदी ने गारंटी की दुकान खोल रखी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता ने उनकी गारंटी में फलीता लगा दिया। इस समय यूपी के किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो कहेगा मोदी की गारंटी हवाई है। अगर वो इतने ही बड़े गारंटी बाज हैं तो इस बात की गारंटी दें कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। इस बात की गारंटी दे दें किसी नौजवान की जिंदगी को मजाक में नहीं बदला जाएगा, किसी बेरोजगार के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी नहीं, योगी और भाजपा के हर नेता की जुबान इस गारंटी के नाम पर सिल जाती है। राहुल गांधी ने मोदी की जुमलेबाजियों का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर हैं और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। आपने सुना होगा कि यूपी के कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के भूतपुरवा गांव में एक युवक पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से बहुत ज्यादा परेशान था। ओबीसी समुदाय से आने वाले 28 साल के ब्रजेश पाल माँ बाप के इकलौते बेटे थे। ब्रजेश पाल ने फंदे से लटक कर जान दे दी और जान देने से पहले दुनिया के नाम एक चिट्ठी छोड़ी। मोदी जी, आपने वो चिट्ठी पढ़ी क्या? ब्रजेश पाल ने अपने आखिरी खत में लिखा कि मैं अब और जीना नहीं चाहता, हमारा मन भर गया है। हमने BSc के सारे कागज जला दिए। क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी ना दिला सके। हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया। क्या नरेंद्र मोदी जब गारंटी पर भाषण झाड़ते होंगे या झाड़ रहे होंगे तो उनकी नजरों के सामने ब्रजेश पाल का चेहरा एक पल के लिए भी घुमा होगा? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूरे 9 बार पेपर लीक कांड हो चुके हैं। एक बार धांधली और एक बार गलत पेपर बट गया था। अब जरा सोचिए कि देखिए कितना बड़ा ही घोटाला है। 5 साल बाद यूपी पुलिस में भर्ती आई थी, वो भी लीक की भेंट चढ़ गई। क्या करना है ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चलाकर अपने सीने को इंची टेप से नापता फिरता है। मोदी से लेकर योगी और खट्टर तक नौजवानों को साफ सुथरी पारदर्शी परीक्षा की गारंटी देने में खटारा साबित हुए। 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर नदी नहाने, सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने के शौकीन प्रधानमंत्री के शौक रुपए 1,000 की नौकरी देने वाले गरीब छात्रों की परीक्षा फीस से पूरे होते हैं। जानते हैं 1,000 की फीस वसूलती है सरकार, जिसके रिजल्ट की कोई गारंटी लेने को राजी नहीं है। मोदी तो बिल्कुल नहीं। सच यह है कि इस देश का नौजवान मोदी से लफाजी की गारंटी के अलावा कुछ ठोस गारंटियां चाहता है। जिंदगी से खिलवाड़ ना किए जाने की गारंटी पर फर्जी भाषणबाजी ना किए जाने की गारंटी, बच्चों की जिंदगी की अहमियत समझे जाने की गारंटी, गरीब माँ बाप की उम्मीदों को ठगे ना जाने की पूरी गारंटी। पूरा देश जानता है कि मोदी के पास इनमें से किसी गारंटी पर बात करने तक का नैतिक बल नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि आप अडानी की औलाद का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं और देश के युवाओं को रील देखने में फंसा रखा है। यह केवल यूपी का मामला नहीं है बाबू। 2018 में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में तो मोदी ने सिर्फ और सिर्फ धांधली की गारंटी ली थी। पिछले साल एम्स में 3,000 नर्सों की भर्ती के लिए परीक्षा करवाई, लेकिन जिस दिन परीक्षा थी, आपको बता दें, जिस दिन परीक्षा थी पेपर बंटने से पहले ट्विटर पर छप चुका था। योगी आदित्यनाथ इस पेपर लीक क्रांति के सबसे पहले पहुंचे, फकीर के तौर पर उभरे। उनमें से एक परीक्षा साफ सुथरे तरीके से नहीं कराई जाती। भ्रष्टाचार के लेवल का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पुलिस कांस्टेबल तक की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। कौन बचाएगा भ्रष्टाचार? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में योगी ने आते ही लीक क्रांति की शुरुआत की थी। जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा करवाई, लेकिन पेपर हॉल में बंटने से पहले व्हाट्सएप पर बांट चुके थे। 3,307 पदों के लिए 20 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिया था। 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। STF की जांच रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाई गई। उसके बाद बात जो सामने आई, उसके बाद बात सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अच्छा, ये परीक्षा रद्द करने को भी आसान बताते हैं, अभी भी रद्द कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 जुलाई 2018 को लोअर सबऑर्डिनेट के 641 पदों के लिए परीक्षा करवाई। 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए 68,000 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन दिया था। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी पेपर लीक क्रांति की अलग जगाई। इस आयोग ने 2 सितंबर 2018 को नलकूप चालक की परीक्षा कराई। पंप ऑपरेटर इस परीक्षा के लिए आपको बताते चलें 20,05,000
पंप ऑपरेटर इस परीक्षा के लिए 20,05,376 छात्रों ने आवेदन दिया। इसका भी परिचालक हो गया। कमाल तो यह है कि 2021 में पेपर लीक से बचने के लिए 75 जेलों में 70,000 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शिक्षकों के लिए प्री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही थी, लेकिन इसका भी पर्चा लीक हो गया। योगी आदित्यनाथ की लीक क्रांति जिंदाबाद कितना गिनवाया जाए। विभाग का पेपर लीक, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, आपको बता दें समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक। अब तो लोग मजे ले रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में कोई परीक्षा हो रही है तो पेपर लीक की डबल गारंटी है। मोदी के सीने ठप्पे के साथ पूरा देश इंतजार कर रहा है कि मोदी बस एक लाइन बोल दें कि समय पर भर्ती और साफ सुथरी परीक्षा बिना पेपर लीक के, ये मोदी की गारंटी। देश का युवा ताली पीटने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मोदी को इन युवाओं के भविष्य की ना तो पहले कोई चिंता थी और ना अब है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।